एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब भारत के अंदर लिविंग रिलेशन कानून की बात चल रही थी, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, जब किसी ने जाके पूछा कि आप लड़के और लड़कियों को बिना विवाह के एक साथ रहने की परमिशन क्यों दे रहे हो, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था, कृष्ण भी तो रहते थे। मैं निवेदन कर दूं मेरी माताओं, थोड़ा सा जागृत हो जाओ। अगर हमारे बाप दादाओं को कोई ये कहने लगे कि तुम्हारे बाप दादा बिना विवाह के किसी स्त्री के साथ रहते थे, तो कैसा लगेगा? सोच के देखो, आप एक बार चिंतन करके देखो। हो सकता है शर्म से गर्दन झुक जाए, और यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो हम मारने और मरने को तैयार हो जाएंगे। तुमने हमारे पूर्वजों के नाम पर ये कीचड़ उछाल कैसे दिया? जब आपको अपने बाप दादाओं के लिए इतना गुस्सा आ सकता है, तो कृष्ण तो इतने बड़े योगी थे जिन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत अपने जीवन में एक भी गलत काम बोलो नहीं किया। अरे जिनकी एक ही पत्नी थी रुक्मणी, और उस रुक्मणी के भी साथ जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत किया हो, ऐसे भगवान योगीराज कृष्ण के नाम पर ये उठपटांग लांछन लगाना हमें शोभा नहीं देता। मौका मत दो, मौका मत दो। मुसलमानों की फ्रांस के अंदर एक मैगजीन के ऊपर मोहम्मद की फोटो छाप दी, दिन दहाड़े दफ्तर में घुस करके 12 के 12 घूम दिए। है किसी की हिम्मत जो मोहम्मद साहब की फोटो चप्पल पर छाप दे, बीड़ी पर छाप दे? और हम इतने कमजोर हैं कि गणेश जी की फोटो चप्पल पर छपी हुई आई है ना, हनुमान के नाम से बीड़ी चला दी, शराब की बोतल पर गणेश जी का चित्र दे दिया। जानते हो क्यों? हमारी कमजोरी के कारण। क्योंकि हम चित्र की पूजा करना तो जानते हैं, पर चरित्र की पूजा करना बोलो नहीं जानते। ध्यान रखना। और जिस दिन हम चरित्र की पूजा करना सीख गए, हम फिर कृष्ण के नाम पर चर्चा तो जरूर करेंगे, पर नाचने गाने की चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे, वो धर्मात्मा थे तो हम धर्मात्मा बने, वो गौ भक्त थे तो हम गौ भक्त बने। भैया इसको पानी को रख दो, मैं इनमें जोश लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैंने ठंडा कर दो पानी पिला के, बाद में पिलाना, ठीक है? बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। निवेदन कर रही थी इसीलिए आप लोगों के मध्य में कि थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा चिंतन बहुत जरूरी है। और वो चिंतन और विचार इसलिए भी जरूरी है कि हम उनको माने, उनके गुणों को धारण करें। अरे जब उनके गुणों को धारण करेंगे तभी तो ये जन्मोत्सव मनाना सफल होगा। इसलिए संकल्प करना, मैं भगवान कृष्ण का जन्मदिन मना रहा हूँ, मना रही हूँ, तो मैं अपने जीवन के अंदर ये संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने खान पान को शुद्ध बना करके चलूँगा। मैं अपने विचार, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने व्यवहार को शुद्ध बना करके चलूँगा, तब तो ये सफल है। इसलिए आओ मिलकर के तालियों को खोल भी देना और बोल भी देना, क्या कि आओ मिले गुणगान गाए कृष्ण योगी राज का। आओ मिले गुणगान गाए कृष्ण योगी राज का। साधना से तप निराला, साधना से तप निराला, नीति के सर ताज का। आओ मिले सब गीत गाए कृष्ण योगी राज का। आओ मिले गुणगान गाए कृष्ण योगी राज का। साधना से तप निराला, साधना से तप निराला, नीति के सर ताज का। आओ मिले सब गीत गाए कृष्ण योगी राज का। आओ मिले सब गीत गाए। कोई बोले चोर था वो, कोई बोले जार था। इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जन्माष्टमी के दिन एक मैसेज बहुत फॉरवर्ड होता है। जानते हो कौन सा?
बोले आओ, कल को दुनिया के सबसे बड़े डॉन का जन्मदिन है, जो अपने मामा का वध करके तड़ी पार हो गया, ये कर दिया वो कर दिया। अरे शर्म आनी चाहिए, इतने बड़े योगी को तुम डॉन बता रहे हो। और भैया कह दूं, अगर उसको डॉन बता रहे तो फिर ऐसा डॉन तो हर घर में हर गली में पैदा होना बोलो चाहिए, जो बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने का काम। इसलिए कहा कोई बोले चोर था वो, कोई बोले जार था, कोई बोले चोर था वो, कोई बोले जार था। गोपी संग नाचे क्षमा छम, उसका ये व्यवहार था। कोई बोले चोर था वो, कोई बोले जार था। गोपी संग नाचे क्षमा छम, उसका ये व्यवहार था, उसका ये व्यवहार था। पर ऋषि कहते थे वाहक, पर ऋषि कहते थे वाहक, धर्म की जागीर का। आओ मिले गुणगान गाए कृष्ण योगी राज का। आओ मिले गुणगान गाए कृष्ण योगी राज का। साधना से तप निराला, साधना से तप निराला, नीति के सर ताज का। आओ मिले सब गीत गाए कृष्ण योगी राज का। आओ मिले सब बहुत बड़े योगी और लोगों बहुत बड़े देशभक्त। इतने बड़े देशभक्त के कृष्ण की नीतियों को अगर आज भी भारत के लोग अपना लेना, तो ये जितनी भी समस्याएं दिख रही हैं ये यूं चुटकियों में साफ हो जाएगी। और जिन जिन लोगों ने अपनाया, किया भी है, कृष्ण की नीतियों को अपनाया था छत्रपति शिवाजी ने, इतिहास गढ़ दिया। कृष्ण की नीतियों को अपनाया था महाराणा प्रताप ने, इतिहास गढ़ दिया। कृष्ण की नीतियों को अपनाया था महात्मा चाणक्य ने, भारत का नक्शा बदल दिया। कृष्ण की नीतियों को अपनाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, 565 रियासतों को बांध करके एक जगह कर दिया। कृष्ण की नीतियों को अपनाया है वर्तमान समय में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। धारा 370 हट गई, राम मंदिर बन गया, सीए का कानून लागू हो गया। और अगली जो निगाह है ना, दृष्टि रख ली, किस पर रख ली बोलो भैया? मुझसे नाराज मत हो जाना, मैं बीजेपी से नहीं हूँ, बीजेपी वाले नहीं देंगे मुझे चवन्नी भी, ध्यान रखना। पर मैं अच्छी बात का प्रचार करती हूँ, देशभक्ति का प्रचार करती हूँ। वास्तव में सौभाग्यशाली है हम लोग, जो ऐसे समय में हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिल गया, बड़े सौभाग्यशाली। वास्तव में कृष्ण की नीतियों को अपना करके चल रहा है वो व्यक्ति, ध्यान रखना, मैं सारी तो नहीं कहती पर कुछ हद तक, और कुछ हद तक अपना करके चल रहा है। जब ही भारत का डंका पूरी दुनिया के अंदर बजता है। जो लोग कभी हमें डांट दिया करते थे, आज अगर बीच में घुसने की कोशिश की थी, जब पाकिस्तान के लिए स्पष्ट कह दिया था तुम्हें बीच में घुसने की कोई ज़रूरत बोलो नहीं है, सुर बदल गए थे तुरंत ट्रंप के, ध्यान रखिएगा। अगर ये स्वाभिमान जागृत हुआ है तो वो कृष्ण की नीतियों के कारण, और उन नीतियों को अपनाया भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। शत शत वंदन, शत शत अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के सामने कि कृष्ण के नाम पर देशभक्ति उनके अंदर कूट कूट करके भरी हुई थी।
जिस समय युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ होने लगा, सारे देश के राजाओं को बुलाने का मतलब ही क्या था? आएंगे, सर झुकाएंगे यहाँ पर और सत्ता तुम्हें सौंप करके जाएंगे। वो नीतियां हम लोगों ने नहीं पकड़ी।